सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। तो आज का हम वचन पढ़ेंगे फिलिपियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 12 आयत से। तो यहाँ पे लिखा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे एक निशाने की ओर बात हो रही है। वचन में लिखा है कि मैं इसका मतलब यह नहीं कि मैं पा चुका हूँ, उस चीज़ को अभी मैंने हासिल नहीं किया है, पर मैं सिद्ध हो चुका हूँ। उस पदार्थ को पकड़ने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूँ। और अगर है भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ जो मेरे बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की ओर, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे आज जो वचन बताया गया है, ये परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि जो पुरानी बातें उनको छोड़कर मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। हालेलुया। इसी प्रकार हमें भी दौड़ना चाहिए। परमेश्वर ये हमें क्लियरिटी बात बता रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जो पुरानी बातों को लेकर बैठे हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये हुआ है, वो हुआ है। उन चीज़ों को छोड़कर हमें हमारा लक्ष्य क्लियर है, तो हमें उस लक्ष्य की ओर दौड़ना चाहिए। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा कि मैं लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हालेलुया। ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। वो हासिल कर सकूँ, रिवॉर्ड हासिल कर सकूँ, वो जीत हासिल करने के लिए। हालेलुया। और ये रियलिटी है, हमें अगर जीतना है तो हमें दौड़ना होगा। हालेलुया। अब सोचो, एक बड़ा ग्रुप दौड़ रहा है और उसमें से सिर्फ एक ही नाम लेकर जाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि क्योंकि उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, उसको उसका हक है, तो और उसका हक उसको मिल चुका है। हालेलुया। इसी प्रकार हमें परमेश्वर कह रहे हैं कि हमें लक्ष्य की ओर बढ़ना है। लक्ष्य हमारा क्या हो सकता है? लक्ष्य हमारा परमेश्वर के भवन में आराधना भी हो सकता है, प्रार्थना भी हो सकता है, और सबसे मेन लक्ष्य जो है वो है परमेश्वर की उस पुस्तक में हमारा नाम होना। हालेलुया। ये सबसे बड़ा लक्ष्य है, और इसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें दौड़ना होगा। दौड़ने के लिए आज इस प्रकार एक ट्रैक चाहिए, तो हमारे लिए ट्रैक क्या है? आराधना है, प्रार्थना है। इसी प्रकार हमें भी कंटिन्यूसली चलना चाहिए उस ट्रैक पर। आराधना में, प्रार्थना में हमें उस चीज़ को कंटिन्यू करना ज़रूरी है। जब हम इन आराधना को, प्रार्थना को और परमेश्वर के वचनों को लेकर चलते हैं, तो हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। और अंत में जाकर हम उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं। इसलिए हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ेंगे तो वो इनाम कोई और ले जाएगा और हम वहीं पे रह जाएंगे। इसलिए अच्छा है आपको कंटिन्यूसली प्रार्थना में, आराधना में बनना ज़रूरी है, ताकि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।